बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वफाक का सूबों के साथ मिलकर पानी का जखीरा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मोदी सरकार शिकस्त फाश के बाद अपने जख्म चाट रही है, पानी के मसले पर जल्द चारों सूबों को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना था जरगे में शिरकत उनके लिए इज्जत की बात है, हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं। KP के अवाम की इस 77 साल तारीख में जो अजीम कुर्बानियाँ हैं, जो जद्दोजहद है, वो हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखी जाएंगी। ना सिर्फ दहशत गर्दी में बल्कि हर मौके के ऊपर जब भी वतन ने पुकारा तो हमारा ये सजीला कड़ील जवान अपने बच्चों को खुदा हाफिज कहकर वो सरहद पर पहुंचा। वज़ीर आज़म ने बताया कबायली जरगे में अमायदीन की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देंगे। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। तकरीबन 700 अरब से ज़्यादा फंड KP के हवाले किया गया मुख्तलिफ अदवार में। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था उसका मज़ा उसने चख लिया, अब मज़ीद भी अगर उसने खुदा न खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि भारत के खिलाफ जीत पर दोस्त ममालिक भी खुश हैं। कौम ने अफवाज पाकिस्तान और मुल्की सलामती के लिए दुआएं की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जरगे से खिताब। कहा वफाक अपने जिम्मे KP के तमाम बकायाजात अदा करे। बिलावल भुट्टो के ज़ेरे क़यादत वफ़द से UN में फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। वफ़द ने फ्रांसीसी सफ़ीर को भारतीय जारियत और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो का कहना है मसला कश्मीर का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। फ्रांस जंगबंदी का तसलसल यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करे। भारतीय कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी पर तंज के तीर बरसात किए। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर भारतीय वज़ीर आज़म से कहा नरेंद्र सरेंडर। मोदी ने जी हुजूर कहते हुए ट्रंप के इशारे पर फौरी तौर पर अमल किया। इस्लामाबाद में CPNE के ज़ेरे एहतमाम पेन ऑफ चेन के उन्वान से तकरीब हुई। CPNE ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसकी तफसील बताएंगे खालिद महमूद। पीका एक्ट 2025 और हतक इज्जत कानून 2024 आज़ादी इजहार पर हमला करार। सहाफत पर रियासती और गैर रियासती दबाव, आज़ादी राय शदीद खतरे में है। CPNE ने मुतनाज़ क़वानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालिबा कर दिया। CPNE ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ी जान की बाजी हार गए, लेकिन कातिलों को सजा नहीं मिली। सहाफ़ियों पर इग़वा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 152वें नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया सहाफत पर पाबंदियां जमहूरियत के खिलाफ हैं। पीका 2025 कानून पर सहाफती तंजीमों का शदीद एहतजाज और एतराज़ उठाया गया। सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों और इंटरनेट बंदिशों पर आलमी बरादरी की तशवीश का इजहार किया गया। CPNE के सदर कासिम खान ने तकरीब से खिताब में कहा CPNE की रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। मैं ये रिपोर्ट तमाम उन लोगों के नाम करता हूँ जिन्होंने तशद्दुद भी सहा, अक्सरियत इस वक्त मेरे सामने है जिन्होंने जुल्म भी सहा, बर्दाश्त भी किया। इंटर फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर एथोनी डोमिनिक और जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत को पीका कानून पर नजरसानी का मशवरा दिया। In democracy, it is vital a free press exists and necessary to have a full freedom of speech. The International Federation of Journalists strongly condemns such acts of violence and intimidation. इंसानी हुकूक के नुमाइंदे हारिस खलीक ने सहाफती तंजीमों में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। जो हिस्सेदार हैं
अवामी इदारों के हिस्सेदार भी और रियासती इदारों के हिस्सेदार भी, उन्हें मिलकर एक मुकालमे की, एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। तकरीब से सीनियर सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों और कॉलम निगारों ने भी खिताब किया, जबकि कुछ के वीडियो पैगामात भी नशर किए गए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात ने बुध के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वेलकम बैक। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों की आबादियों में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में कैदियों को जेल के करीब आबादी में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। कैदी रात 1:07 पर टोलियों की सूरत में गली में दाखिल हुए। और कराची डिफेंस में कार सवार के तशद्दुद का वाक़या, हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में नौजवान को गली खत्म होते ही स्पीड हल्की करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मईशत की बाजी पलट दी है। इमर्जिंग पाकिस्तान और दुनिया का एतराफ़ आलमी और मुकामी मालियाती इदारों और रेटिंग एजेंसीज ने मोहर साबित कर दी है। IMF ने कहा मजबूत इस्लाहात के साथ पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। IFC का कहना है पाकिस्तान में तवील मुद्दती तरक्की की सलाहियत मौजूद है। माशी बेहतरी पर फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर B पॉजिटिव की। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श कामयाबियां समेटकर जहां मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गया है, वहीं दिलों में भी जगह बना ली और बन चुका है निगाहों का मरकज। मजीद इस रिपोर्ट में। अच्छा तो बताओ क्या खाएं आज? देखते हैं कैंटीन में क्या है। चले फिर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श की हुई यूनिवर्सिटी में अनजान लड़के से मुलाकात। क्या वो अर्श और अरसल के दरमियान आ पाएगा? अगर आप मुझे कीज ना देती तो मेरे लिए बहुत परेशानी बन जाती। इट्स ओके। क्या अरसल अपने वालिद की बीमारी का सुनकर उनको माफ कर देगा? आई थिंक अरसल एबटाबाद में। क्या? तुम्हारे आसपास। सोनिया हुसैन और समी खान की बेमिसाल जोड़ी ने ड्रामे को बना दिया है एक दिलचस्प दास्तान। उनकी बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली अदाकारी ने हर मंजर, हर लम्हे को दिया है एक नया रंग। अर्श कहते हैं मुझे। अर्श, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। तो जरूर देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। ईद कुर्बा में 3 दिन रह गए हैं। कराची की मवेशी मंडी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आमिर खान, उनसे मजीद बात करते हैं। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की? जी मैं इस वक्त कोरंगी के इलाके मौजूद मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अदा की आमद करीब है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। ताहम शहरियों का ये कहना है कि कुर्बानी के जानवर इस मरतबा बहुत महंगे हैं। जानवरों के जो है वो मुख्तलिफ रेट हैं और व्यापारी जो है वो जानवरों के वजन के हिसाब से जो है वो कीमत मांग रहे हैं। जानवरों की खरीदारी के दौरान जो है व्यापारियों और शहरियों के दरमियान जो है वो भाव ताव जारी है और शहरियों की कोशिश है कि अच्छा, खूबसूरत और मुनासिब वजन का जानवर जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए के दरमियान मिल जाए। खरीदार जो है वो ये तवक्को कर रहे हैं कि जानवरों की कीमत में मजीद कमी का इम्कान है। जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए नाम भी चुन लिए हैं, जिसमें रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिद को भी शामिल कर लिया गया है। तेज रुकनी अकेडमी में कौमी विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर दूसरी पाकिस्तानी हैं। अवार्ड के लिए हर माह के पहले से आखिरी दिन तक की कारकर्दगी की बुनियाद पर 3 मर्द और खातिन क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उनको आज़ाद ICC वोटिंग अकेडमी और दुनिया भर के शायकीन वोट देते हैं। वोटिंग अकेडमी अपने वोट ईमेल के जरिए जमा कराती है। वोटिंग में उनका 90% हिस्सा होता है। बाकी 10% वोट ICC की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड शायकीन के जरिए दिए जाते हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।